हाय, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। YouTube की कुछ बेसिक ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स होती हैं जो हर YouTube चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ये सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं, लेकिन बहुत से न्यू यूट्यूबर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल YouTube पर ठीक से रैंक नहीं कर पाता है। आज हम बेसिक इन्फो, ब्रांडिंग और लेआउट डिज़ाइनिंग पर बात करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल पर जाएं और वहां कस्टमाइज चैनल के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने चैनल कस्टमाइजेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें हम सबसे पहले बेसिक इन्फो वाले टैब पर क्लिक करेंगे और इसको समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि चैनल डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। यहाँ आपको अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन को ऐड करना होगा और यही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। YouTube जब भी किसी चैनल को क्रॉल करता है तो चैनल डिस्क्रिप्शन को भी क्रॉल करता है और जो कीवर्ड्स उसको नज़र आते हैं उनको अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेता है। फिर उसके बाद जब लोग उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो वो आपके चैनल को भी लोगों को शो करता है। इसीलिए कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में ऐड करें और वो इस तरह से ऐड करें कि उनको रीड कर ऐसा लगे कि वो प्रॉपर सेंटेंस है। ऐसा हरगिज़ नहीं करें कि पूरी डिस्क्रिप्शन में बस कीवर्ड्स ही ऐड कर दें। इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। ऐसा करने से YouTube आपके चैनल को रैंक नहीं करेगा। यहाँ पर एक टिप ये है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जितने भी YouTube चैनल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन को जाकर चेक करें। वो आपको उनके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी और इस तरह करने से आपको नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया है। फिर यही कीवर्ड आप अपनी आने वाली वीडियोस में भी यूज़ करें ताकि आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन और आपकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन का एक कॉम्बिनेशन बना रहे। अगर आपकी वेबसाइट है तो इसका लिंक यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक्स भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। बस पहली फील्ड में आप उसका नाम लिखें और सेकंड फील्ड में उसका URL ऐड कर दें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ब्रांडिंग टैब की सेटिंग्स को समझेंगे। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वो स्क्वायर इमेज होनी चाहिए और उसका साइज़ 4 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद एक अच्छा सा बैनर ऐड करें। बैनर को किस तरह डिज़ाइन करते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में सब्सक्राइब का बटन ऐड हो जाए तो यहाँ से वाटरमार्क इमेज अपलोड कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करने से यूज़र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वाटरमार्क इमेज वीडियो के बॉटम राइट पर ऐड होता है। ये आपका लोगो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब का आइकन यूज़ करते हैं, जिससे यूज़र्स को पता चल जाता है कि इस पर क्लिक करने से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भी सब्सक्राइब के इमेज को अपलोड करते हैं। यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि वाटरमार्क वीडियो में किस टाइम पर शो हो। इसके बाद हम लेआउट टैब को समझेंगे। यहाँ से आप अपने चैनल का मेन पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्पॉटलाइट वीडियो का है। जब भी कोई आपका चैनल ओपन करेगा तो स्पॉटलाइट वीडियो उसको नज़र आएगी। यहाँ आप अपने चैनल का छोटा सा ट्रेलर ऐड कर सकते हैं जिसमें अपने पूरे चैनल को एक्सप्लेन करें और आपका फ्यूचर प्लान क्या है वो यूज़र्स को बताएं। यहाँ YouTube ने आपको ये ऑप्शन भी दिया है कि जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सिर्फ ट्रेलर नज़र आए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको डिफरेंट वीडियो नज़र आए। आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पॉटलाइट वीडियो में लेटेस्ट वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस के बाद आप देख सकते हैं कि ऐड सेक्शन का बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन सब को यूज़ करने की कोशिश करें। जब आप बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके होंगे तो इन ऑप्शन से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जब आपका चैनल ऑर्गेनाइज होता है तो उससे यूज़र्स पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आप अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।